कल के बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हम यहां पर लेते हैं, करवाते हैं आपको कल के बाजार, कल के कारोबार के लिए तैयारी। 7045220000 ये है हमारा नंबर जो आप हमेशा याद रखते हैं, लेकिन जो दर्शक का पहली बार देख रहे हैं या जुड़े हैं उनके लिए ज़रूर नोट करने वाली बात है। 7045220000 बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप सिर्फ व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजिए, जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा जो दर्शक हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, खासतौर पे फेसबुक और एक्स पर, आप सीधे वहां पर भी कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो कई जरिए हम तक पहुंचने के, सवाल पहुंचाने के, और हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज आपके जो सवालों के जवाब देने के लिए मेहमान हमारे यहाँ पधारे हैं वो हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरविन श्रीवास्तव। सरविन जी, बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों के सवालों के जवाब तो लेंगे ही, कल के बाजार के लिए स्ट्रेटेजी भी तैयार करवाएंगे, तो बहुत बहुत स्वागत। लेकिन उससे पहले दर्शकों को थोड़ा आज के बाजार का आइडिया दे दें। 3 दिन छुट्टी थी, तो आज 3 दिन के छुट्टी के बाद बाजार खुला, लेकिन कारोबारी हफ्ते का जो पहला दिन रहा उसमें जबरदस्त जोश दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर गए। सेंसेक्स 308 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 92 अंक चढ़कर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 77,366 का रिकॉर्ड बना दिया। निफ्टी ने 23,589 का रिकॉर्ड बनाया। वहीं सबसे ज़्यादा खरीदारी मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में देखी गई। हालांकि फार्मा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव भी आज रहा। तो ये था आज का बाजार। इधर आज के बाजार में बड़े निवेशकों का क्या रुझान था? एफआईआईज और डीआईआईज ने आज क्या किया? तो एफआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए, 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की। वहीं डीआईआईज ने भी खरीदारी की, 1,555 करोड़ रुपए से ज्यादा की, और बाजार में हमने नए हाई लगते हुए देखे। राइट, अब क्या कल के बाजार में भी इसी तरह की तेजी, इसी तरह के नए शिखर बनते हुए हमें दिखाई देंगे? सरविन जी, कल के बाजार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक आज दोनों नए हाई बन गए जैसे आपने बोला, और निफ्टी सेंसेक्स, और आप ये देखिए कि दोनों तरफ से खरीदारी भी आज हुई है। तो थॉट यही रहेगा जो हम लास्ट हफ्ते से लेके चल रहे हैं कि भाई मार्केट का सेटअप थोड़ा सा यहाँ से बुलिश है। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। मे भी छोटे मोटे करेक्शन आएंगे तो आएंगे, उसमें भी खरीदारी करनी है, और स्टॉक स्पेसिफिक भी आई थिंक रुझान पॉजिटिव ही रहेगा। तो थॉट यही है कि निफ्टी में आपको अभी ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन 23,800 24,000 के स्तर भी यहाँ ऊपर में डेफिनेटली खुले हुए हैं। सो वो स्तर भी कहीं स्केल अप हो सकते हैं। उसके पहले एक 200-300 पॉइंट की गिरावट आई तो ठीक, नहीं आई तो भी आई थिंक इवेंचुअली हम टुवर्ड्स 23,800 24,000 हम बैंक निफ्टी की तरफ, सॉरी निफ्टी की तरफ चल पड़े हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए 50,000 के लेवल्स को अब होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी 51,000 के करीब एक राउंड फिगर यहाँ पे भी शगुन का है कि 51,000 मेरे हिसाब से आना चाहिए। जी जी, शगुन के 51,000 वाला फिगर अच्छा बताया आपने, जरूर। तो यहाँ पर कल भी तेजी की उम्मीद ही हम रखते हैं बाजार के अंदर। सरविन जी को भी यही लगता है कि कल भी तेजी जारी रहेगी। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, नए स्तर हमें छूते हुए दिखाई देंगे। राइट, तो सरविन जी, ये ब्रॉडर मार्केट्स हो गए, लेकिन कहीं पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक्स पर आपकी नजर रहने वाली है कल? देखिए, बैंक निफ्टी को थोड़ा कैचअप करना है इन टर्म्स ऑफ लास्ट 15-18 महीने में जो निफ्टी को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। अगर वो कैचअप हुआ तो आई थिंक 2-4 बड़े नाम उसमें चलेंगे। तो एक नाम जो मुझे आज के सेटअप्स में पलटता हुआ दिखा और वैसे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। इमीडिएट मुझे लगता है कि 1170-1175 के टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे। 1099 पे आप कहीं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, बट इन अ लार्जर ब्रेकआउट आई थिंक ये टारगेट्स और बढ़ सकते हैं। तो बट फिलहाल 2-3 दिन के लिए मुझे आईसीआईसीआई बैंक में ये रुझान लगता है। दूसरा, मुझे आईटी स्पेस में भी अब लग रहा है कि भाई अंडर परफॉर्मेंस रही है, अब कैचअप यहाँ पे भी कहीं आएगा, और स्पेशली थोड़े छोटे नामों में, मिड कैप आईटी वाले नामों में आपको थोड़ी तेजी यहाँ देखने मिल सकती है। तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट, जिसमें एक बड़ी गिरावट पीछे से आ चुकी है और करेक्शंस पूरे मुझे लग रहे हो गए, वहां पे ट्रैक्शन देखा तो मुझे लगता है 710-715 के स्तर यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के लिए आने चाहिए। 674 के आसपास आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए रुझान रहेगा। और क्योंकि ब्रेथ थोड़ी सी फ्लैट रही, इन द सेंस ऑलमोस्ट पैरिटी में थी, 1400 के सामने, एडवांस के सामने तकरीबन 1100 डिक्लाइन। तो एक जो मुझे लगता है कि प्रेशर जहां अब रहेगा, जो एक स्टॉक है, वहां लग रहा है कि कई हफ्तों महीनों से सेलिंग आती जा रही है 2600-2700 के आसपास, वो है एसीसी। तो मुझे लगता है कि 2700 के बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा एसीसी, और यहाँ पे कहीं एक करेक्शन यहाँ सेट इन होना चाहिए। बट फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए मुझे लगता है 2560 के लेवल्स एसीसी के लिए यहाँ पे कहीं नीचे में आ सकते हैं। तो 101 पॉइंट आपको नीचे कमाने के लिए है, और 2701 के आसपास मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस रखें अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे के सेटअप्स हैं तो अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, और अगर 1 घंटे का बंद इन लेवल्स के मेरे स्टॉप लॉसेस के इधर उधर आए तो आप पर्टिकुलर कॉल को आप
अनवाइंड कर सकते हैं, टारगेट्स आए तो भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेने। जी राइट, तो ये 3 स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, बिरला सॉफ्ट, यहां पर तो खरीदारी की सलाह, और एसीसी जो आपके सामने वहां पर बिकवाली की सलाह। स्टॉप लॉस 2701 का, टारगेट होगा 2560 रुपए का। तो ये हो गई बात एसीसी। और 2 और स्टॉक आपके सामने, बिरला सॉफ्ट खरीदारी की सलाह 674 रुपए, यहां पर स्टॉप लॉस के साथ 710 रुपए के टारगेट होंगे। और वहीं आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में नॉल तेजी देख रहे हैं सरवेन जी, तो आईसीआईसीआई बैंक से उम्मीद है यहां पर कि वो 1170 तक के स्तर दिखाएगा। 1099 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये 3 शेयर जहां पर कल सरवेन जी की नजर रहेगी, आप भी नजर रखिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट्स आपको बता दिए। राइट, तो शो की शुरुआत अब सवाल जवाब के लिहाज से करते हैं। हमारे पहले कॉलर आशीष नाहटा साहब आ गए फोन लाइन पर, कोलकाता पश्चिम बंगाल से कॉल है। नाहटा साहब, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर जी, मेरा ये सवाल है, मैंने IRFC ले रखा है 99 रुपए के भाव पे। ओके। और 3000 शेयर्स है, और मेरा एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे इसको छेड़ना नहीं है कि हाँ प्रॉफिट आ गया तो बुक कर लूँ। तो क्या करना चाहिए बताइए। राइट, IRFC देश का एक डार्लिंग शेयर है, बहुत लोगों ने लिया है, और अक्सर हम देखते हैं कि इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस शेयर के बारे में बातचीत होती है, और हमारे भी जो क्लिप्स हम डालते हैं उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ यही देता है। तो इसके पीछे कारण क्या है सरवेन जी? और दूसरा, जहाँ तक इनका सवाल, 99 रुपये की खरीद है, एक शेयर पर 76 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट है, और 3000 की क्वान्टिटी है इनके पास। देखिए, थॉट में खुद ही इतना क्लियर है कि जब इनको छेड़ना नहीं है और 2-3 साल रखना है, तो आई थिंक रखें। ड्रॉडाउन, अब जब इतना बड़ा आप एक व्यू लेते हैं तो आपको ये भी मान के चलना चाहिए कि आप 25-30-40% तक के ड्रॉडाउन करंट रेट से आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप 3 साल का नजरिया देख रहे हैं। उसमें आप ये चाहेंगे कि एटलीस्ट ये एक मल्टी बैगर बने। तो यहाँ से अगर 175 का भाव है, तो आपका एक ये थॉट रहेगा कि भाई कहीं मुझे डबल के भाव 350 के आसपास के लेवल 2-2.5 साल में, 3 साल में स्टॉक डबल हो जाए। तो उस तरह के अगर आपके थॉट हैं, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 30-35-40% भी ड्रॉडाउन आप झेल सकते हैं, और मुझे लग रहा है आप झेल लेंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, नो ब्रेनर है। चलिए जी, नो ब्रेनर है, ट्रेड में बने रहे यहाँ पर, क्योंकि लंबा नजरिया आपका 2-3 साल का, तो संभाल के रखिए अपने शेयर को। एक NHPC पे भी आपने सवाल भेजा था लेकिन पूछा नहीं, समय नहीं मिला इसीलिए। तो NHPC मेरा शॉर्ट टर्म है, क्या करूं उस पे? अच्छा, 500 शेयर है 80 रुपए के भाव पर, यहाँ पे भी 21 रुपए 70 पैसे का प्रॉफिट है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना, आप क्या 1 आध महीना, उससे भी कम? उससे भी कम हो सकता है, 1 आध महीना भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अच्छा जी, ठीक है। सरवेन सर, क्या सलाह होगी इनको NHPC पे? देखिए, प्रॉफिट में है और थोड़ा प्रॉफिट से अगर खेल सकते हैं तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा यहाँ लें। फिलहाल पैसे बन रहे हैं, और लग रहा है अगर कैचअप हुआ तो ये भी एक बार एटलीस्ट अपना इलेक्शन वाला नंबर ढूंढने जाएगा। 113 वाले जो लेवल रहे इसके, तो एग्जिट पोल वाला जो उसका हाई था वो तकरीबन 113-15 का मुझे दिख रहा है। तो उन एरियाज में एक बार ये जाने की कोशिश करेगा। वो अपसाइड अगर ये पकड़ना चाहते हैं तो आई थिंक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखें 94-40 के आसपास, और ट्रेड में बने रहें 15 दिन के लिए।